मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, एक बुरी खबर भी आपके लिए हो सकती है और अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि आपकी परीक्षा थोड़ा सा लेट हो गई है। लेट होने का मतलब अभी आपको अवसर मिला था इसके पहले, लेकिन अब जो है सु अवसर मिल गया है। अगर आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं, नहीं तो अगर शादी ब्याह में फंस गए मामला तो फिर जाइए, उसके बाद जुलाई ऐसे आएगा आपको पता नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि आप जैसे पढ़ाई में लगे थे लगातार वैसे ही लगी रही तभी सही है। नहीं तो ये अवसर सु अवसर ना अवसर में बदल जाएगा, तब मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जैसे लगे थे वैसे लगे रहिए, लापरवाही नहीं। हाँ, हो सकता है कि प्रवक्ता की परीक्षा हमको जहाँ तक उम्मीद है कि हो जानी चाहिए इसी समय पर, क्योंकि थोड़ा सेंटर का कुछ इश्यू था, सेंटर नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से आपकी परीक्षा को थोड़ा लेट कर दिया गया, जुलाई में कर दिया गया है, जो आपके लिए अच्छा भी है। ठीक है, जो कुछ बचा था सिलेबस उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग हाँ अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हम लोग शब्द अलंकार पढ़े हैं। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास आपको बता दिया है, वक्रोक्त और श्लेष, तीन अलंकार आपको बता चुके हैं। आइए एक इम्पॉर्टेंट आज है यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम देखते हैं। सबसे पहले यही समझें कि यमक अलंकार होता क्या है। हाँ, आपको बताएं कि यमक अलंकार की ऐसे साधारण एक परिभाषा है कि जहां पर एक ही शब्द दो बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत पुरानी एक आप पंक्ति जानते हैं, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ कनक का अर्थ एक सोना हो जाएगा और दूसरे कनक का अर्थ जो है धतूरा हो जाएगा। तो आइए इसको यमक अलंकार को हम देखते हैं। यमक अलंकार सबसे पहले, हाँ, यमक अलंकार में हम देखते हैं इसका पहली बात। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को ही हम देखते हैं। परिभाषा इसकी क्या है कि जहां पर एक शब्द कई बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। अर्थ अलग अलग हो। हाँ, देखते हैं अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जो हमने आपको बताया वही इसकी परिभाषा है। थोड़ा साधारण शब्दों में परिभाषा है, जहां एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब इसमें हमको कुछ नहीं पढ़ना है, परिभाषा में जितना है इतना पर्याप्त है। इसकी परिभाषा कभी आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसके उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए वही देखते हैं। सबसे पहले कनक कनक ते सौगुनी मादकता, हाँ, मादकता अधिकाय। हाँ, दूसरी पंक्ति हो जाएगी या खाए बौराए, या खाए बौराए, या खाए बौराए, या पाए बौराए, पाए बौराए। सही भी बात है। यदि अगर हाँ, यहाँ पर देखा जाए, एक बार आपसे तो परीक्षा में यही पूछा गया है कि पहले कनक का क्या अर्थ होगा। तो पहले कनक का अर्थ हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर खा के जो बौराए जाए उसे क्या कहेंगे? उसे धतूरा कहेंगे। पहले का क्या हो जाएगा? धतूरा। और यहाँ हम दूसरे का देखें तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे कनक का अर्थ सोना हो जाएगा, क्योंकि सोना मिलने की बात कही जा रही है। तो ठीक है, हमने कहा कनक कनक के सौ गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए, या खाए बौराए। आपको हम बताएं, पहले का अर्थ धतूरा हो जाएगा और दूसरे का अर्थ सोना हो जाएगा, क्योंकि कनक कनक जो धतूरा होता है वो लोग कहते हैं अगर उसको आप खा लेंगे तो पागल हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर सोना जिसको ज्यादा मिल जाता है वो भी मदमत हो जाता है, अर्थात पागल हो जाता है।
तो यहाँ पर इसका कनक का दो अर्थ निकला है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला उदाहरण। अब इसके बाद उदाहरण ही हमको देखना है। ठीक, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण है हरि बोले। हाँ, दूसरा उदाहरण है हरि बोले हरि ही सुने, हरि ही सुने। आगे इसमें है हरि आए हरि के पास, हरि आए हरि के पास। दूसरी पंक्ति में हो जाएगा तब हरि गए हरि में, तब हरि गए हरि में। हाँ, उसके बाद अब हरि भये उदास, अब हरि भये उदास। तो यहाँ पर हम देखें हरि का कई अर्थ हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। तो हरि का हम देखते हैं, सबसे पहले हरि का क्या अर्थ हो जाएगा। पहले हरि का अर्थ हो जाएगा मेढक, मेढक। और दूसरे हरि का हम देखें तो दूसरे हरि का क्या हो जाएगा, सर्प। दूसरे हरि का सर्प हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ अब अर्थ इसका देखते हैं, क्योंकि हरि का पता चल गया, एक मेढक का है और दूसरा सर्प का है। तो हरि बोले हरि ही सुने, अर्थात मेढक बोल रहा है और सर्प उसको सुन रहा है। तो हरि गए हरि के पास, अर्थात सर्प जो है मेढक की आवाज सुनकर सर्प के पास गया। तो हरि गए हरि के पास। फिर उसके बाद तब हरि गए हरि में, अर्थात जो है, हाँ, अर्थात यहाँ मेढक जो है वो हरि, अर्थात इसमें हरि का अर्थ क्या हो जाएगा, तालाब, तालाब। तो हरि गए हरि में, अर्थात मेढक जो है तालाब में चला गया। अब हरि भये उदास, यहाँ पर हरि जो है, हाँ, हरि कौन, सर्प उदास हो गए। जैसे एक बार जब मेढक बोलता है तो उसके पास सर्प आता है, उसको लगता है कि हाँ हमारा नाश्ता कुछ मिल रहा है। क्या करें, कुत्तों की आवाज बहुत ज्यादा आती है, बड़ा डिस्टर्ब हमारे यहाँ तो बहुत है, क्या किया जाए, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। ठीक है, हरि बोले हरि सुने हरि आए हरि के पास, तब हरि गए हरि में, अब हरि भये उदास। ये उदाहरण आपका पूछा जाता है। तो यहाँ हरि का 3 अर्थ हो जाएगा, एक हरि का मेढक हो जाएगा, और दूसरे हरि का सर्प हो जाएगा, और तीसरे हरि का तालाब हो जाएगा। ठीक, ये उदाहरण आपका हुआ। आगे देखते हैं, आगे तीसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, तीसरा उदाहरण है तव पर, तव पर वारो उर्वशी, वारो उर्वशी, तव पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान। अगली पंक्ति हो जाएगा तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी हवै उर्वशी समान, हवै उर्वशी समान। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आगे, एक उर्वशी का अर्थ यहाँ जो है क्या हो जाएगा, उर्वशी अर्थात एक अप्सरा जो रहती हैं उनका नाम उर्वशी रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उर्वशी हम देखें, उर्वशी अर्थात हृदय या मन में बसना, हृदय या मन में बसना। हाँ, ठीक, अगला है, अगला उर्वशी का अर्थ हो जाएगा गले का हार, गले का हार। ठीक, यहाँ पर देखें तव पर वारो उर्वशी, अर्थात अप्सराएं जो है, यहाँ पहले का अर्थ
उर्वशी का अप्सरा बताया गया है और सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी अर्थात राधा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि तू तो उर्वशी के हृदय में है, बसी हुई है। तो हवे उर्वशी समान अर्थात उस तरीके से जैसे माला जो है गले में सुशोभित होती है, वैसे आप जो है श्री कृष्ण के साथ जो है शोभायमान होती हैं। यहाँ पर हम देखें उर्वशी का तीन अर्थ हो जाएगा। एक उर्वशी सबसे पहले अर्थात वही है ना उर्वशी अप्सरा जो हाँ उर्वशी अप्सरा हैं, वो जो है उन पर सुजान अर्थात राधिके पर वार कर दिया जाए अर्थात उनकी तुलना की जा रही है अप्सरा की, राधा से अप्सरा की तुलना की जा रही है। तू मोहन की जैसे उस तरीके से शोभित हो रही है जैसे एक गले का हार जो है सुशोभित करता है, उसी तरीके से राधा यहाँ शोभायमान हो रही हैं। ठीक, यहाँ पर तीन अर्थ हो जाएगा, इसको आप देख लिए हैं। पहले का अप्सरा और दूसरे का हृदय मन में बसना, हृदय या मन में बसना, और तीसरे उर्वशी का अर्थ हो जाएगा गले का हार। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। हाँ, अगला चौथा उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, चौथा उदाहरण माला फेरत जुग भया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। फिरा न मन का फेर, कर मन का डार दे। कर मन का डार दे, मन का फेर। मन का फेर। हाँ, यहाँ पर हम देखें। हाँ, यहाँ देखा जाए तो मन का अर्थात एक मन का क्या हो जाएगा, मोती की माला। यहाँ क्या हो जाएगा, मोती की माला। और दूसरे मन का देखिए, मन का अर्थात यहाँ आदत हो जाएगा। आदत हो जाएगा, आदत। ठीक, पहले का मोती की माला हो जाएगा मन का, और दूसरे मन का अर्थ जो है आदत हो जाएगा, और यहाँ इस मन का क्या हो जाएगा, यहाँ स्वभाव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अर्थात माला फेरते हुए जुग भया मतलब समय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो कर मन का डार दे अर्थात मोती की माला जो है उसे ऐसे जपते जपते हम अपनी आदत को सुधार लें, या मन में फेर कर लें, या आदत को अपनी सुधार लें। तो यहाँ आपको यमक अलंकार है, एक मन का स्वभाव हो जाएगा, और दूसरे का अर्थ मोती की माला, और तीसरे का आदत हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन सी पंक्ति है। आगे अगली पंक्ति है पांचवा उदाहरण, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं पांचवा उदाहरण क्या है। आपकी परीक्षाओं में पूछे गए जो भी उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, लगभग आपकी परीक्षाओं में, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे हायर का हो, कहीं न कहीं उदाहरण जरूर आया हुआ है। ठीक, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ। हाँ, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं। हाँ, यहाँ क्या कहा जाए, जितने को तुम तार दिए हो उतने तो नभ में तारे नहीं हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक तारे का अर्थ क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जैसे उद्धार, हाँ, एक तारे का अर्थ उद्धार हो जाएगा। हाँ, एक तारे का अर्थ उद्धार हो जाएगा, और दूसरे तारे का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश के तारे। आकाश के तारे। तो यहाँ पर तारे का दो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ऊंचे घोर
मंदिर के अंदर रहनवारी, अंदर रहनवारी। और दूसरी पंक्ति हम देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। ऊंचे घोर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर रहनवारी, रहनवारी। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ, घोर मंदिर का दो अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। आपको हम बताइए, शिवाजी का वर्णन इसमें किया जा रहा है। शिवाजी के आक्रमण से इतना ज्यादा उनके शत्रु पराजित हो गए थे कि उनकी महारानियां जो पहले घोर मंदिर अर्थात राजमहल में रहती थी, वो अब दूसरा घोर मंदिर अर्थात गुफाओं में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें आपका, हाँ, पहले का यहाँ देखें तो पहले का क्या हो जाएगा। पहले का हो जाएगा ऊंचे भवन, मतलब ऊंचे भवन, या इसको आप राजमहल भी कह सकते हैं, राजमहल। और दूसरे का क्या हो जाएगा, हाँ, ऊंचा पर्वत या पहाड़। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस पंक्ति में ऊंचे घोर मंदिर में अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में के अंदर रहने वाली, अर्थात शिवाजी के डर से उनके शत्रु की स्त्रियां जो है पहले जो राजभवन में राजमहल में रहती थी, वो अब डर के मारे ऊंचे पर्वतों पर जाकर निवास कर रही हैं। तो यहाँ घोर मंदिर का दो अर्थ हो जाएगा, एक घोर मंदिर राजमहल हो जाएगा और दूसरा ऊंचा पर्वत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगले उदाहरण, ये जितने उदाहरण आपको हम बता रहे हैं आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं, तो यहां से इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अगला है, हाँ, अगला उदाहरण है, सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। हाँ, यह देखिए आप, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना अर्थात साजो सज्जा हो जाएगा, सज्जा। और उसके बाद सजना यहाँ क्या हो जाएगा, सजना यहाँ प्रिय हो जाएगा, प्रिय पति। तो दो अर्थ, सजना का दो अर्थ हो जाएगा यहाँ। सजना, सजना का पहले का अर्थ साजो सज्जा हो जाएगा या श्रृंगार हो जाएगा, या इसी को आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। और यहाँ सजना जो है प्रिय पति अर्थात पति को भी सजना कहते हैं। ठीक है, अगला है, अगला उदाहरण है, सूर, 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 तुलसी शशि, उडगन केशवदास, उडगन केशवदास, अब के कवि, अब के कवि, खद्योत सम, खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश, जह तह करत प्रकाश। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, सूर अर्थात सूर किसके समान है, तुलसी। और ये सूर जो है, हाँ, यहाँ पर दो अर्थ हो जाएगा। एक देखिए, सूर का अर्थ सूर्य हो जाएगा और दूसरे अर्थ का सूर चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सूर अर्थात सूर्य के समान है और सूरदास जो है वो चंद्रमा के समान है। और यहाँ केशव दास को क्या कहा जा रहा है, उद्गन अर्थात तारे। हाँ, यहाँ उद्गन अर्थात केशव दास तारों के समान है। यहाँ आपका सूर्य जो है सूर्य हो जाएगा, तुलसीदास सूर्य के समान है और सूरदास चंद्रमा के समान है। केशव दास जो है वो आकाश में तारों के समान है। यहाँ उनकी, हाँ, यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा क्योंकि दोनों सूर का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं।
हाँ, यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा। यहाँ पर अगर हम देखें, खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह। पक्षियों का समूह। कुल अर्थात क्या हो जाएगा? कलरव, अर्थात उनकी आवाज, पक्षियों की आवाज जो है वो कलरव कर रहे हैं, वहां पर कुल का दो अर्थ हो जाएगा। हाँ, खग कुल पक्षियों का समूह और कुल उनका कलरव अर्थात उनकी आवाज। ठीक, अगला देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। हाँ, यहाँ पर हम देखें, घटा अर्थात काले बादल। काले बादल और घमंड का, घटा का अर्थ कम होना, घट जाना। घट जाना या कम होना, वहां पर दोनों का अर्थ अलग। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा का, काली घटा का काले बादल हो जाएगा, और घमंड घटा अर्थात घमंड जो है कम हो गया है, घट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण, हाँ, नंबर शायद 11 है, देख लीजिएगा, याद नहीं है हमको। हाँ, कबीरा। हाँ, अगला उदाहरण है, कबीरा सोई पीर है। कबीरा सोई पीर है। जान जे जाने पर पीर। जे जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। जे पर पीर न जाने। हाँ, जे पर पीर न जाने, सो काफिर वो पीर। सो काफिर। सो काफिर बे पीर। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, पीर का अर्थ क्या हो जाएगा? पीर का, सोई पीर का यहाँ पर हो जाएगा सच्चा संत। सच्चा संत, सो पीर। और उसके बाद अगला हो जाएगा पर पीर, अर्थात पर पीर का अर्थ हो जाएगा दर्द। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, वही अच्छा संत है जो दूसरे की पीर या दर्द को समझे, और जो किसी पीर या जो किसी दर्द को, जो किसी के दर्द को ना समझे, वो काफिर है। तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि कबीरा सोई पीर है। कबीर अर्थात सच्चे संत उसी को मानते हैं जो किसी दूसरे की पीड़ा को समझे, और जो किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है वो काफिर होता है। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, तेरी बरछी। तेरी बरछी। तेरी बरछी ने बरछीने। ने बर छीने। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। हैं खलन के। तो यहाँ पर हम देखें, हाँ, बरछी का एक अर्थ हो जाएगा हथियार। क्या हो जाएगा? पहले बरछी का अर्थ हो जाएगा हथियार, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा बरछीने, अर्थात यहाँ पर देखें तो योद्धा हथियार को छीन लिया।
हथियार हथियार को छीनना। हाँ, यहाँ पर योद्धा के द्वारा हो जाएगा, योद्धा के द्वारा हथियार छीनना। यहाँ पर तेरी बर्छी अर्थात किसी योद्धा के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें उनकी हथियार जो है अपने हथियारों के माध्यम से दूसरे अर्थात शत्रु के हथियार को छीन लिया है। तो बर्छी का हथियार, बर्छी पहले बर्छी का हथियार हो जाएगा और दूसरे बर छीने मतलब हथियार को छीन लिए हैं। दो अर्थ इसका हो जाएगा अलग अलग। ठीक। हाँ, अभी हमने आपको जितनी भी उदाहरण हम आपको बताए हैं वो सब यमक अलंकार के हैं। तो यमक अलंकार हमने आपको बताया कि एक ही शब्द जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के हमने आपको कई उदाहरण दिए हैं जो आपको दिखे हैं, लगभग लगभग परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको अच्छा लगा या इंपॉर्टेंट लगा वो आपको हम बता दिए हैं। तो मित्रों ठीक है, आइए आप यमक अलंकार यहीं पर समाप्त हो जाता है। 10-12 उदाहरण जो भी हमारे पास थे हमने आपको बता दिया है। अभी शब्द अलंकार के ही प्रयोग चल रहा है। शब्द अलंकार में एक आता है बीपसा, शायद आप लोग जानते होंगे बीपसा अलंकार। अगला देखते हैं बीपसा अलंकार। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए आदर, घबराहट, आश्चर्य, हाँ आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, हाँ यहाँ पर आप देखिए अगला हो गया घृणा और रोचकता। रोचकता आदि को हमने आपसे बताया आदर, बीपसा अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए, आदि को प्रदर्शित करने के लिए, आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही दोहराना बीपसा अलंकार कहलाता है। बीपसा अलंकार कहलाता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं अगला अगला आपसे हमने आपको बताया कि बीपसा अलंकार में आप देखिए क्या इसकी परिभाषा हो सकती है। हाँ, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को जब दोहराया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर बीपसा अलंकार होता है। तो बीपसा अलंकार के हम अब आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। दो उदाहरण है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उदाहरण एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं उदाहरण क्या है? मधुर 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 मधुर, हाँ आइए देखते हैं। हम आपसे बताएं कि पहली पंक्ति क्या हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अर्थात मधुर मधुर यहाँ पर 2 बार आया है तो यहाँ पर बीपसा अलंकार हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर 2 बार आया है तो यहाँ पर बीपसा अलंकार हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति अगर हम देखें, हाँ 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 इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, तो यहाँ पर हाँ हाँ 2 बार आ गया है इसलिए यहाँ पर बीपसा अलंकार हो गया है।
तो हम आपको बताएं विपसा अलंकार कैसे आप पहचानेंगे, जहां आश्चर्य, घबराहट, घृणा, रोचकता आदि के भाव प्रकट करने के लिए किसी शब्द को दो बार दोहरा दिया जाए या बार बार दो या तीन बार दोहरा दिया जाए, वहां पर विपसा अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, हम लोग जो है अभी तक शब्द अलंकार के 5 भेद जो होता है उसको देखे हैं। सबसे पहले हमने अनुप्रास देखा। अनुप्रास के 5, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, हम लोग उसको देख चुके हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहां किसी उक्त या कथन को टेढ़ दूसरे माध्यम से समझा जाए तो वहां पर वक्रोक्ति हो जाएगा। वक्रोक्ति के 2 प्रकार हो जाते हैं, सभंग, भंग या अभंग। उसके बाद हमने आपको बताया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हमने आपको क्या बताया कि जहां पर एक ही शब्द के 2 अर्थ निकले, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष के भी 2 प्रकार हो जाएंगे, सभंग और अभंग। उसके बाद हमने आपको यमक बताया। यमक में क्या बताया, यमक में बताया कि जहां पर एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। और हमने आपको बताया कि जहां पर घृणा, आश्चर्य, रोचक आदि भाव को प्रकट करने के लिए किसी किसी शब्द को दोहरा दिया जाता है तो वहां पर विपसा अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, आज हम लोग इसको पढ़े हैं। सिर्फ इसमें 2 पुनरुक्त पदाभास और पुनरुक्त प्रकाश उदाहरण और एक चित्र होता है अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश और पुनरुक्त पदाभास और या चित्र 3 आपके गौर स्वरूप मिलते हैं जो आपकी परीक्षाओं में अभी आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है कभी पूछा जाए, तो इसको भी देख लिया जाए। पुनरुक्त प्रकाश या पुनरुक्त पदाभास किसे कहते हैं, एक बार इनको देख लिया जाए आगे। हाँ मित्रों, आइए देखते हैं पुनरुक्त पदाभास। हमने आपको बताया शब्द में तीन गौर स्वरूप हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जहां भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्त का आभास हो जाए। हाँ, जहां पर पुनरुक्त का आभास हो किंतु विचार करने पर पुनरुक्त न हो तो वहां पर पुनरुक्त पदाभास अलंकार हो जाता है। एक बार पुनः सुनिए फिर से। जहां भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्त का आभास हो किंतु विचार करने पर पुनरुक्त न हो तो वहां पर पुनरुक्त पदाभास अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण हम देखें। शिव शंकर हर भव भय मेरे, अर्थात शिव शंकर हर भव मेरे। यहाँ पर पुनरुक्त तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर विचार करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग नहीं दिख रहा, सिर्फ इसका अर्थ दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखें, समय जा रहा है और काल आ रहा है, अर्थात समय बीत जा रहा है और काल आ रहा है। सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। सचमुच ऐसा लग रहा है कि जैसे भाव जो है भुवन अर्थात संसार में उल्टा भाव चल रहा है। तो यहाँ पर आपको हम बताएं पुनरुक्त पदाभास। पुनरुक्त पदाभास शब्द अलंकार के ही भेद हैं जो पुनरुक्त भास है। और उसके बाद देखें अगला जो है पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है, आइए अगला देखते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। हाँ, यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अगर हम इसमें देखें, इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा। जहां इसकी परिभाषा में देखें, जहां अभीष्ट भाव अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए जहां अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो
आवृत्ति हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यह नोट में लिखें, नोट में एक चीज जान लें कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को कुछ विद्वान वीप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को और कुछ विद्वान वीप्सा प्रकाश अलंकार को कुछ विद्वान वीप्सा को ही मानते हैं। हाँ, यहाँ आपसे हम बताएं कि क्या है। यहाँ पर जहाँ अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए एक ही शब्द को अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। सेम यही परिभाषा हम वीप्सा अलंकार में भी पढ़े हैं, जहां रोचकता को बढ़ाने के लिए वही शब्द की आवृत्ति कर दी जाती है तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। कुछ विद्वान पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को और वीप्सा अलंकार को एक ही मानते हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को कुछ विद्वान वीप्सा को ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। देख लीजिए, इसका एक उदाहरण है जो देख लीजिए। हाँ, कुछ विद्वान वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को एक ही मानते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आज सदियों के बाद देवी कितनी सदियों के बाद बस यहाँ पर आप देखिए, सदियों के बाद और सदियों के बाद ही कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार समझ लेना है। हमने आपको बताया कि जहां पर अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति कर दी जाए तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का एक उदाहरण हमने बताया। हाँ, तो इसका आज सदियों के बाद देवी कितनी सदियों के बाद, तो एक उदाहरण। लेकिन एक बात नोट करने योग्य है, कुछ विद्वान पुनरुक्त प्रकाश और वीप्सा अलंकार को एक ही मानते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। आज हमने आपको शब्द अलंकार में पूरा बता दिया है। अब अगली क्लास में आपको अर्थ अलंकार से पढ़ाएंगे। अर्थ अलंकार सबसे पहले उपमा, रूपक, इन सब से चलते हुए जो गौड़ स्वरूप हैं उनको भी बताया जाए, क्योंकि आजकल हमको लगता है कि जो ये इम्पोर्टेंट जैसे उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वीप्सा, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। आपसे गौड़ स्वरूप, विशेषोक्त, समासोक्त, अन्योक्त, अर्थांतर, अतिशयोक्त, अत्युक्त, ये सब उदाहरण जो हैं, इन सब के अलंकार के उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है और इनकी परिभाषाएं भी आपसे, छोटे अलंकार जो गौड़ स्वरूप है उनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो ठीक है, अगली क्लास में हम हाँ शब्द के बाद अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।